देखिए हमने क्या है इस वीडियो में 1 नंबर वाले क्वेश्चन, चॉइस क्वेश्चन प्रायिकता के अर्थात प्रोबेबिलिटी के बताए हैं। सभी क्वेश्चन यदि आपको देखना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, क्लास 7, 8, 9, 10 आप जा कर के देख सकते हैं। देखिए अब आप देख रहे हैं प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता है। एक सिक्के के उछालने पर हेड आने की प्रायिकता है। हेड कैसे आएगा भाई? सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक होता है एच एच और दूसरा हेड आएगा, टेल आएगा, तो दो पहलू हो गए। लेकिन वो कहते हैं प्रायिकता किसकी है? उछाल हेड आने की, तो हेड तो एक ही होगा ना, तो टोटल कितना हो गया? 2 हो गया, 1 हो गया, तो आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाए? सी वाला हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, ये आपका सी वाला ऑप्शन है। ये 30 नहीं हो सकती, क्योंकि घटना जो होती है आपकी 1 से कम ही होती है। क्या होती है? एक घटना 1 से कम। कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं है? तो आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये आपकी घटना की प्रायिकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। एक थैले में एक लाल या नीली और एक पीली गेंद है, तो एक पीली गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी है टोटल? पहले आपको टोटल देख लें। ये एक लाल 1 हो गई, ये एक नीली 2 हो गई, ये 3 हो गई, 3 हो गई। एक पीली गेंद की, एक पीली, एक ऊपर नीचे 3, कितना है? एक ऊपर नीचे 3, आपका कितना हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन। ये वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, क्योंकि टोटल कितना है? 3। एक ये लाल, एक पीली, एक नीली, एक पीली, 3 हो गए। 1 2 3। प्रायिकता किसकी? पीली की। पीला ऊपर, टोटल नीचे। अब इसका देखो चौथा नंबर का। किसी प्रयोग की एक घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो, कौन सी घटना कहलाएगी? एक ही घटना हो। प्रारंभिक घटना क्या कहलाएगी? चौथे का सी, प्रारंभिक घटना। किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो, एक ही परिणाम हो, कौन सी घटना कहलाएगी? प्रारंभिक घटना। क्वेश्चन नंबर 5वां। एक पासे को एक बार फेंकने पर 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। अब देखो पासे कितने होते? 6 होते हैं। पासे कितने होते हैं? 6। टोटल कितने? 6 होते हैं। अब इसके बाद के एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ी, 4 से बड़ी कौन हो जाएगी? एक 5 हो जाएगी, 4 से बड़ी 5 होगी और 6 होगी, 2 होगी, तो 2 यहाँ लिख दो। 2 एक कम 2 3 6, कितना? 1 बटे कितना? 3। कौन सा 1 बटे 3? 1 बटे 3 ए वाला है। आपकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी। अब इसके बाद क्या है आपका 6 वाला। ताश के पत्ते, ताश के पत्ते में फेस कार्ड की संख्या होती है। फेस कार्ड कितने होते हैं? 4 होते हैं फेस कार्ड। फेस कार्ड 4 कैसे होंगे? 12 होंगे। 4 तिया 12 फेस कार्ड। एक होता है गुलाम, एक बेगम, एक बादशाह, 4 4 होते, 4 तिया 12। 6 का क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा, 6 का ए वाला। 12 हो गए कौन? फेस कार्ड। 4 बेगम, 4 गुलाम और 4 बादशाह। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। सबिता और हमीदा 2 मित्र हैं, ठीक है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों का जन्म एक ही दिन हो? लीप ईयर्स को छोड़कर, लीप ईयर्स को छोड़कर, लीप ईयर्स को छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? एक ही दिन, मतलब कि आपका आ जाएगा 1 बटे 365। लीप ईयर्स को लेकर लेना नहीं है, तो आपको कौन सा हो जाएगा? 7 का ए वाला, जे वाला हो जाएगा आपका। सबिता और हमीदा 2 मित्र हैं, इनकी एक क्या प्रायिकता है कि दोनों का जन्म एक ही दिन हो। जब एक दिन होगा, एक ही दिन होगा, तो बर्थडे एक ही दिन मनाया जाएगा। 365 में एक दिन में बर्थडे मनाया जाएगा, तो 1 बटे कितना हो जाए? 365 हो जाएगा, क्योंकि एक ही दिन जन्म हुआ उनका। नेक्स्ट देखिए 8वां। 8 वाला है। किसी खेल को जीतने की प्रायिकता इतनी है, तो उस खेल को हारने की प्रायिकता कितनी होगी? अब आपको इसमें से क्या, एक में से घटा देना है। इसको 1 में से घटा देंगे तो एक में से क्या है, किसको घटा देना? 0 पॉइंट कितना? 3 को। 0.3 को घटा दिया, कितना बचा?
10 में से 3 गए 7 बचे 0.7। 0.7 किस में है? 8 का ए, 8 का ए वाला। क्लियर है। खेलने के ताशों की एक गड्डी में पत्तों के कितने रंग होते हैं? खेल के ताशों में एक गड्डी में पत्तों के कितने रंग? 2 ही रंग होंगे, एक लाल होता है एक काला होता है। इसमें कितना दिया है? 2। 9 का ए 2 सही है। ये है 2 नंबर, 2 होंगे, एक लाल एक काला। निम्न में कौन सा विकल्प सही है? विकल्प सही है तो ये तो बता रहा बी वाला। बी वाला क्यों सही है? 0 से अधिक प्रायिकता और 1 से कम प्रायिकता, 1 के बराबर 1 से कम, 0 से अधिक 1 के बराबर 1 से कम, इसलिए बी वाला ऑप्शन आपका होगा। यही प्रायिकता होती है। अब आपको करना है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है। आपको आप क्या भर देना है? एक घटना, एक, क्योंकि ओनली घटना क्या होगी? एक ही होगी। किसी असंभव घटना की प्रायिकता सदैव, जब असंभव घटना हो, कोई घटना ही नहीं होगी तो क्या हो जाएगी? 0, 0। किसी असंभव घटना की प्रायिकता सदैव क्या है? 0 होती है। कोई घटना ही नहीं होगी तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सभी संभव प्रायिकताओं का योग सदैव 1 होता है। यदि प्रायिकताओं का योग कर दिया, जो फार्मूला दिया हुआ है नीचे दिया हुआ है, यदि मतलब क्या, ये इसको इस तरफ ले जाएंगे, मतलब ये होता है पीई डेश, या संभव वाला होता है, ये संभव वाला होता है। एक असंभव या संभव वाला है, संभव वाला, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का क्या? पीई और प्लस पीई डेश इक्वल क्या? 1 घटना होती है। लेकिन इसमें ऑप्शन को भरना है आपको, तो ये तो आपको इस तरफ लेकर के इस तरफ चला गया है, तो आपको क्या ये बचा तो ये भर देना। ये हर साल आता पेपर में। अब देखते हैं नेक्स्ट आगे के। देखिए ये है आपका, यदि पीई डेश 1 कितना 3 है तो पीई की निकालो। तो आपको क्या करना, आप तो जानते हैं 1 वो फार्मूला से, तो आप 1 में से क्या है इसको माइनस कर देना। किसको? जो आपका दिया हुआ 2 बटे कितना 3 दिया, माइनस कर दिया इसको, तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 3, 3 1 जा 3, माइनस कितना 2, 3 में से 2 का कितने बचेंगे? 1, कितने बचेंगे? 1/3। तो आपका प्रायिकता क्या हो जाएगी? इधर क्या भर देंगे अपन? 1/3 भर देंगे। ये क्लियर हो गया। अब आप देखते हैं जोड़ियां कैसे ज्वाइन करें। तो इसका फार्मूला होता है, हर साल आता, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। इसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? 1, बी वाला। पहले का क्या है? ये बी वाला हो जाएगा। इसके बाद एक पासे को फेंकने में 2 से छोटी संख्या होने की प्रायिकता, 2 से छोटी, एक पासे को फेंकने में 2 से छोटी होने की प्रायिकता। पासों की संख्या कितनी? 6। 2 से छोटी कौन कौन? 2 से छोटी 1, 2 से एक पासे को फेंक में 2 से छोटी संख्या 1 ही हो जाएगी, तो 1 बटे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। दूसरे का ऑप्शन ए वाला 1 बटे 6। अब इसके बाद क्या है आपका? असंभव घटना की प्रायिकता। तीसरा असंभव, पीछे लिखवा चुका हूँ, 0 होता है। असंभव क्या होता है? 0। 3 का सी वाला। अब लिखा है आपका चौथा, 2 पासों की एक उछाल में कुल संभव परिणाम की संख्या क्या होगी? 2 पासे की एक उछाल में परिणामों की संख्या कितनी होगी? 6 6 36। आपका कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। बड़ा वाला सवाल है, आगे बताएंगे। इसके बाद क्या है आपका? ये लिखा है घटना, 5वां नहीं दिख रहा, ये देखिएगा। किसी घटना में पीई इतना है तो पी डेश, वही वाला फिर से सिस्टम आ गया। 1 में से माइनस करना, तो 1 में से क्या है अपन इसको किसको माइनस कर देंगे? 1/13 को माइनस कर देंगे। नीचे 1 मान लिया, इनको सोल्व भी किया, इधर आ जाएगा 13, इधर जा 13 1 जा 13 - 1 कितना हो जाएगा? 12 कितना 13। ये हो गया आपका डी वाला। इसका 5 का क्या? डी वाला हो गया। इसके बाद सोल्व करके देख लेंगे। अब नेक्स्ट करते हैं सत्य और असत्य। सत्य असत्य देखते हैं। ये आपका सत्य असत्य, तो इसमें क्या है आपका? पहला सत्य है। क्यों सत्य है? एक पासे को 2 बार फेंकना और 2 पासे को एक साथ फेंकना एक ही प्रयोग माना जाता है। ये क्या कह रहा है? सत्य है। 2 पासे को 2 बार फेंकना, एक पासे को 2 बार फेंकना और 2 पासों को एक साथ फेंकना
एक ही प्रयोग माना जाता है, तो ये कह रहा है सत्य है। इसके बाद कह रहा है घटना ई की प्रायिकता, ई की प्रायिकता एक ऐसी संख्या पीई है जो 0 से क्या होगा, 0 से बराबर या छोटा होगा, हाँ बड़ा होगा, 0 के बराबर या बड़ा होगा, 1 से कम या 1 के बराबर हो, 1 से कम या 1 के बराबर, यही तो फार्मूला होता है उसका, इसलिए ये आपका सत्य है। पहला सत्य, दूसरा सत्य। तीसरा आपका असत्य बता रहा, एक घटना की प्रायिकता का मान माइनस तो होता ही नहीं है, माइनस तो कोई घटना ही नहीं होती, ठीक है, माइनस तो ये माइनस लगा है, घटना ही नहीं होती माइनस की। एक पांसे की फेंक में सम अंक आने की प्रायिकता 3/6 है, 3/6। आप इसको चेक कर लेते हैं, इसमें चौथे को सत्य बता रहा है। तो एक पांसे की फेंक में सम संख्या कौन कौन आती हैं, पांसा तो 6 ही होता है, सम संख्या कौन कौन आती हैं, 2 आती है, 4 आती है, 6 आती है। कितना हो गया, 1 2 3 हो गया, तो 3 घटना हो गई, 3/6 सही है, 3 घटना हो गई। देखो ये लिखा सम अंक क्या, 2 4 6, तो कितनी हो गई, 1 2 3 हो गई, 3/6, मतलब ये आपका सत्य है। एक लीप वर्ष में 92 सप्ताह होते हैं, ये तो आपका याद करने वाला है। एक लीप वर्ष में 92 सप्ताह होते हैं, ये याद करने वाला, तो कहता है असत्य है। ये क्या है, असत्य है। ई एवं ई डैश परस्पर पूरक घटनाएं हैं, बिल्कुल पूरक हैं, यही तो फार्मूला लगाते हैं हर बार, ये सत्य है आपका। जी आपके हो गए क्या, सत्य और असत्य। अब आप लिखेंगे वन वर्ड, आप देखेंगे क्या, वन वर्ड। देखिए एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। एक पांसे के कितने फलक होते हैं, एक पांसे के 6 फलक होते हैं, गिन लीजिएगा। एक पांसे के 6 फलक होते हैं, अपनी किताब को भी गिन लीजिएगा, घन या घनाप दोनों के फलक 6 ही होते हैं। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, आप पीछे पढ़ चुके, शून्य होती है, ये आपका दूसरे का शून्य। प्रारंभिक घटना किसे कहते हैं, प्रारंभिक घटना किसे कहते हैं, ये आपको याद रखना है। वह घटना जिसमें केवल एक ही परिणाम हो, ये आपको याद रखना पड़ेगा। वह घटना जिसमें केवल एक ही परिणाम हो क्या कहलाएगी, प्रारंभिक घटना कहलाएगी। एक बच्चे के पास एक घनाकार फलक हैं जिनके प्रत्येक फलक पर एक अक्षर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। घन को एक बार फेंका जाता है, ए प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो जब 1 2 3 4 5 हैं, 1 2 3 4 5 हैं, और आपका कितना आता है 1, तो कितने हैं आपके ये, एक घनाकार पांसे को, देखिए जब आप पांसे को फेंकेंगे तो घटना कितनी होगी, टोटल तो 6 ही होंगी, पांसे की 6 ही होती हैं। तो इसमें ए आने की प्रायिकता निकालना है, इसमें घन को एक बार फेंका जाता है, ए प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करना। तो 1 और ये 2 कितनी है, 2, ऊपर क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे, नीचे 6 ऊपर 2, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 1/, कितना आ जाएगा 3, और 4 का क्या हो जाएगा 1/3। अब आप देखेंगे इसका फार्मूला तो आप जानते 1 होता है इसका, आप इसका क्या है 1 होता है, इक्वल क्या 1 लगा देंगे, 5 का क्या 1 हो जाएगा। अब 6 का है आपका एक पांसे को एक बार फेंकने पर, एक पांसे को एक बार फेंकने पर संख्या 8 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। 8 संख्या नहीं होती उसमें, 6 तक संख्या होती है, तो 8 तो आएगा ही नहीं, इसलिए इसका मान हो जाएगा 0। 8 आएगा ही नहीं, इसलिए इसका मान हो जाएगा 0।